नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। आज हम जानेंगे भोलेनाथ आखिर नंदी पर ही क्यों विराजते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। अगर शिव नहीं हो तो सृष्टि 100 के समान है। शिव प्राण देते हैं, शिव जीवन देते हैं और शिव संहार भी करते हैं। लेकिन भक्तों के मन में सवाल उठता है कि आखिर नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना। कैसे दुनिया के पावरफुल देवों के देव महादेव को, जिन्हें भारतीय संस्कृति में संहार करता माना गया है, वो इतने शांत रहने वाले नंदी को ही अपना वाहन क्यों बनाया। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि वे बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। कहा गया है कि जैसे शिव भोले भाले देवता हैं, वैसे ही इनका वाहन नंदी है। बैल का स्वभाव भी शिव के समान है। बैल की शक्ति और ताकत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बैल में जितनी आस्था और भरोसा देखा जाता है, उसका गुस्सा भी उतना ही भयावह है। जैसे भगवान शिव को चरित्र, मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है, ठीक उसी प्रकार बैल यानी नंदी के विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव का वाहन नंदी है। तो आइए मित्रों, जानते हैं ब्रह्मचारी शिलाद ऋषि के पुत्र कैसे बने नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। अब इनकी इच्छा थी वंश बढ़ाने की। इसके लिए शिलाद ऋषि एक बच्चा गोद में लेने का मन बनाया। अब मन तो बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब इतनी बड़ी इच्छा के लिए ऋषि को घोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र पाने का वरदान दिया। काफी कठोर और लंबी तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन दिए और बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। शिलाद ऋषि ने अपनी इच्छा और कामना भगवान शिव के समक्ष रखी। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद देकर कहा, तथास्तु। उसे अपने साथ साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान के शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए। अपने पिता की तरह नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। नंदी ने भी किया विषपान। एक और पौराणिक कथा है कि दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिव जी ने कंठ में धारण किया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया है। विषपान के समय इनकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ में समेट लिया और नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़ा भक्त बनाया।